लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो समझने वाले हैं। सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ एंट्रियाँ होना चाहिए। ताकि अभी मेरे पास कुछ एंट्रियाँ हैं तो मैं रजिस्टर से लेके एंट्री को आपको क्लियर करूँगा। फर्स्ट एंट्री है मेरे पास, ऑनर द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है। यानी कि जब ऑनर द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो उस समय हमें पहले टेली में लेजर क्रिएट करना होती है। लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा क्रिएट में जाने के बाद अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर में आपको एंटर कर देना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो गई है, जिसमें से आपको क्या करना है, नाम देना है सबसे पहले ऑनर का। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑनर का, चलो नाम दे दिया मैंने। अब बात आती है कि अंडर ग्रुप। अब टेली में जब हम लेजर बनाते हैं तो अंडर ग्रुप पहले से क्रिएट किए होते हैं, यानी कि पहले से बने होते हैं। इन्हीं ग्रुप में से हमें पहचानना होता है ऑनर का अकाउंट जो होगा वो कौन सा होगा। तो अभी हम देखें तो जब कभी भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है यानी कि कैपिटल लगाता है, उसका ग्रुप जो होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो अंडर ग्रुप हमने कैपिटल रख दिया और इसे सेव कर दिया। दूसरी एंट्री जो है वो है एसबीआई बैंक में एक अकाउंट खोला। तो जब कभी भी हम बैंक में सेविंग और करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, तो उस समय बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट ही होता है। मैं यहाँ पे अकाउंट्स ओपन करता हूँ एसबीआई बैंक, बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स, और इसे हम सेव कर देते हैं। अभी फिलहाल हम अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड नंबर कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं, ओनली हम जो वर्क कर रहे हैं अकाउंट पे ध्यान देते हुए कर रहे हैं, यानी कि हम पहले अकाउंट्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। मैंने यहाँ पे से एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल+A प्रेस करके इसे सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, हम किसी से माल खरीदते हैं उसकी, यानी कि जब कभी भी हम उधार में किसी से माल खरीदेंगे तो उसे एक अंडर ग्रुप किस में रखेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे माल खरीदते हैं उधार में, तो जब भी हम किसी से उधार में माल खरीदेंगे तो उसे हमेशा सैलरी क्रेडिटर में रखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे सैलरी क्रेडिटर्स में रख दिया। सैलरी क्रेडिटर मतलब क्या होगा भाई, हम इनसे माल खरीदेंगे, उसके बदले में हम इनको पैसा देंगे, यानी कि हम जो हुए उनके डेप्टर्स हुए। तो अभी के लिए हम इसे सैलरी क्रेडिटर्स रखेंगे क्योंकि हम इनसे माल खरीद रहे हैं। तो कंट्रोल+A से मैंने सेव कर दिया। दूसरा हम लेजर बनाएंगे, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर जो हम खरीदते हैं, अगर हम फर्नीचर को बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो वो परचेज में एंट्री करेंगे। सॉरी, अगर हम फर्नीचर को बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो हम उसे स्टॉक में रखेंगे। लेकिन अगर आप फर्नीचर अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हो तो उसे हम परचेज में नहीं रखेंगे, उसे हम एसेट में रखेंगे, यानी कि संपत्ति में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लीजर क्रिएट करेंगे फर्नीचर की, अंडर हो जाएगा फिक्स असेट, क्योंकि भाई ये संपत्ति है और संपत्ति जो है फिक्स असेट होती है। हम कंट्रोल+A से सेव कर देते हैं फिक्स असेट करने के बाद। दूसरा है, हमने लाइट का बिल जमा किया। मैंने यहाँ पे लाइट का बिल जमा किया। जब कभी भी आप बिजनेस से क्या करोगे, किसी को पैसा दोगे यानी कि लाइट का बिल जमा करोगे, महीने टू महीने वाला जो पेमेंट करोगे, वो जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा दोस्तों, ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे मैंने सेव कर दिया है। नेक्स्ट, अगर हम किसी को रेंट दे रहे हैं, अगर हम ऑफिस का रेंट दे रहे हैं इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। और अगर हम यानी कि मालिक बिजनेस से जब कुछ पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका ग्रुप भी कैपिटल होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्राइंग अंडर कैपिटल अकाउंट और उसे हम सेव कर देंगे। दूसरा, हमने फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए तो हम फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। एंटर एंटर। आप देखेंगे कि फर्नीचर का अकाउंट हमने पहले से बनाया हुआ है, यानी कि एक अकाउंट एक ही बार खुलेगा, एक से अधिक बार नहीं खुलेगा। तो हम दूसरा लेजर बनाते हैं। 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा जा रहा है, इसलिए परचेज की लेजर बनाएंगे हम। परचेज का लेजर जो होगा वो बना चुके हैं हम पहले इसमें साइज से, और परचेज का ग्रुप जो होगा परचेज होगा। बाकी हम सेल्स का तैयार देखते हैं। सेल्स का ग्रुप भी इसमें पहले से क्रिएट होगा। मैं आपको बता दूं, सेल्स का जो अकाउंट है वो सेल्स होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है।
ताकि अगली क्लास में हम कवर करेंगे लेजर को किस तरीके से पहचान सकते हैं। धन्यवाद।